नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज हम काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे। इसके पीछे एक कारण था कि मेरा काम चल रहा था और काम जो है अभी हद तक पूरा अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन इसको कोशिश कर रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक पूरा काम उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अभी इस बीच में मेरे यहाँ से जो ट्रेनिंग करके गए वो काफ़ी प्रेस कर रहे थे कि एक वीडियो नहीं डाले। दोस्तों, आपके लिए आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग का कॉल्स आ रहा है कि मेरा टैंक बेचना है। किसी के पास 8 टैंक है, किसी के पास 4 टैंक है, किसी के पास 10 टैंक है। और टैंक बेचना यानी कि बायोफ्लॉक में बहुत जगह से फेल्योर का जो है सो सिग्नल आ रहा है। फेल क्यों होते हैं, बायोफ्लॉक में क्यों फेल हो रहे हैं लोग, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, इसको मैं आज बताऊंगा। तो अभी मैं नया अपडेट जो है आपको मैं पहले दे दूं। जो अभी तक जो मेरा काम चला है, देखिए इधर दिखाइए, पूरा थोड़ा सा इधर दिखाइए टैंक का। ये देखिए टैंक जो है, टैंक इसको करो, टैंक में जो स्लोप है वो कम से कम इधर दिखाइए थोड़ा सा। टैंक में जो स्लोप है वो कम से कम 1.5-2 फीट होना चाहिए। और जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना आपको अमोनिया से परेशानी कम होगा। और ज़्यादा अगर प्लेन रहता है, कम स्लोप रहता है, उसमें क्या होता है, अमोनिया ज़्यादा होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें टैंक जिसके पास अभी पैसा नहीं है, बारिश का पानी जो होता है वो क्या करता है कि खराब कर देता है। मतलब पानी वाटर पैराग्राफ को अनोमिक बैक्टीरिया उसमें मिल जाता है, और जिसके कारण उसमें पानी का वाटर पैराग्राफ आपका खराब हो जाता है, पानी बह जाता है, जिसके कारण नमक निकल जाता है, बार बार आपको परेशानी होता है। इसके ऊपर जैसे ऐसे एक रॉड लगा दीजिए, ऐसा रॉड लगा दीजिए, और इसमें बीच में थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए ताकि तिरपाल इसके अंदर फंस जाए। और ऐसे रॉड लगा करके एक पतला प्लास्टिक आता है, उसको एक साइड से बांध दीजिए। जब बारिश का संभावना दिखे उस समय थोड़ा सा खींच दीजिए उसको, ताकि जो बारिश का पानी है वो टैंक के बाहर गिर जाए आपका। तो इस तरह से टैंक अभी यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। इस तरह से देखिए ये सारा टैंक अभी बन रहा है मेरा। आइए अब लोग आइए, टैंक जो है इसका आउटलेट अभी जो एक नया मैं अपडेट दे रहा हूँ। अभी नया जो है मैं इसको वो कर रहा हूँ। ये पानी जो है आपको मैं नया एक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जो नया टेक्नोलॉजी है इसमें क्या कि एक पॉन्ड मेरा है बहुत बड़ा, 6 लाख लीटर का। जो 6 लाख लीटर से उसका पानी जो है फुल्ली बायोफ्लॉक होगा। और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। और सारा टैंक में देखिए, इसका टैंक का हाइट हम बहुत ज़्यादा लिए हुए, और इस टैंक में देखिए यहाँ से पानी आएगा, पॉन्ड से पानी आएगा और इसमें गिरेगा, इससे फिर ओवरफ्लो होकर के देखिए इसका टैंक का हाइट इससे 6 इंची कम है, और इसमें पानी चलेगा। और इसके बाद जो है इसका ओवरफ्लो होगा, तो इसका ओवरफ्लो होगा, ये देखिए ये सिस्टम जो है इसमें चलेगा। अगर ऐसा चलता रहता है उस समय आपको एडिएशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी रोटेट भी होता रहेगा। इस तरह से पानी को देखिए, जब आएगा पानी तो हम ऐसे रोटेट करेंगे, और इस तरह से जब रोटेट करेंगे तो यहाँ से पानी घूमेगा, और पानी जब घूमेगा तो ऑटोमेटिक उसमें ऑक्सीजन बनता रहेगा। और हर समय पॉन्ड से ही आएगा पानी, चारों तरफ टैंक से होते हुए फिर पॉन्ड में ही फिल्टर के माध्यम से, जो फिल्टर मैं बनाया हूँ उसको भी मैं अभी दिखा रहा हूँ आगे चल करके। तो ये है टैंक देखिए, इसका भी साइज जो है बन रहा है, ये सब बन रहा है, धीरे धीरे करके बन रहा है। जब बन जाएगा तो इसका पूरा अपडेट मैं दूंगा। ये देखिए किस तरह से पानी घूम रहा है, फ्रेश पानी का भी है। और वहाँ पर जो 3 नल है उसमें एक पॉन्ड का ही पानी हरदम चलता रहेगा, और बड़ा से मेंटेनेंस करते रहेंगे, बड़ा से स्पीड पकड़ाएंगे और छोटा से रनिंग करते रहेंगे हर समय। और यहाँ से देखिए यहाँ का अपडेट है, अभी ये जो है आउटलेट खुला हुआ है, पानी निकाले थे, इसका पानी भरे, बारिश का पानी भरा हुआ था उसको निकाले थे। यहाँ से अभी जो है यहाँ से जो ओवरफ्लो होगा तो इस टैंक में, ये टैंक का जो है देखिए यहाँ पर, यहाँ से पानी फिर से इस टैंक में आएगा, मतलब आउटलेट नीचे उसका ओवरफ्लो होगा, तो उसका ओवरफ्लो यहाँ आकर के फिर इसमें आ जाएगा। इसी तरह से ये पूरा लाइन जो है चलता रहेगा, एक ही पानी से सारा टैंक चलता रहेगा। इस टैंक का चौड़ाई 20 फीट है और लंबाई 25 फीट है, और इसका हाइट 4 फीट है। तो इसमें 50,000 लीटर यानी 50,000 लीटर का ये टैंक बन रहा है।
इसके ऊपर ढलाई होगा। अभी तब तक इसको सब्जी के लिए जो है सो तैयार कर रहे हैं और नीचे से इसे जाल वगैरह लगाएंगे। तो इसका अपडेट मैं सिर्फ अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं दूंगा। आगे चलते हैं, अभी जो फिल्टर प्लांट बनाए हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। अभी ये पेड़ वगैरह सब छटाई हो रहा है, जब छटाई हो जाएगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ से आउटलेट है इसका, हर जगह दो दो आउटलेट दिए। एक आउटलेट यहाँ से जो है इसका, ये आउटलेट जो है यहाँ पर, ये आउटलेट है, ये जो ऊपर से ओवरफ्लो होगा उसका है उधर। ये अभी पेड़ का कटाई हो रहा है इस साइड में, तो अभी तो ये दिख नहीं रहा है, टैंक अभी ढपा हुआ है, कटिंग हो रहा है। आगे देखिए, वहां से जो पानी आएगा ओवरफ्लो होकर के यहाँ भी आएगा और वहां भी जाएगा। बात समझ रहे? इसको देखिए, इसमें जो है ओवरफ्लो, यानी उसका ओवरफ्लो इसमें भी गिरेगा और उसमें भी जाएगा, यानी कि पानी हमारा रनिंग होके चलता रहेगा हर समय। अब यहाँ से ये फिल्टर दिया हो, इसमें ये फिल्ट्रेशन जो है सो पानी का क्या होता है कि इसमें जो हल्का पानी होता है वो ऊपर होता है और जो कचरा होता है वो क्या होता है कि नीचे जम जाता है। ये मेरा फिल्टर का लाइन है यहाँ पर, और ये फिल्टर का लाइन जो बाहर का एरिया हमको फिल्टर करना है तो इससे करेंगे, और अंदर का एरिया यानी इसका और इसका एरिया जो है करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां से फिल्टर कर देंगे इसको। तो अभी हम फिटिंग कराएंगे, इसमें फिटिंग कहाँ रखता हूँ आगे इसको फिल्टर को देखिए। यहाँ इस तरह से यहाँ से जो है फिल्टर होगा और इसमें आएगा, यहाँ जाल लगा देंगे, एक छोटा सा जाल लगाएंगे, उसके बाद जो है तो आगे ये पानी चलता रहेगा। तो अभी हम इसके बारे में बताएंगे कि बायोफ्लॉक में लोग क्यों फेल होते हैं। फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि जानकारी नहीं होना। एक तो सही ढंग से प्रॉपर जो जानकारी चाहिए वो जानकारी नहीं होता है लोगों को, और जिसके कारण फेल हो जाता है। अभी यहाँ पर लाइट कटा हुआ है, उसके बाद जो है सो हम फिर भी अभी थोड़ा देर जनरेटर चलाएंगे, लेकिन थोड़ा देर यानी आधा घंटा तक आप लाइट कटने के बाद भी इसको छोड़ सकते हैं, और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अल्टरनेट कोई व्यवस्था आपको करना होगा, चाहे इन्वर्टर से, चाहे जनरेटर से, या कोई चीज से। तो अभी एक चेन जो है सो आपको बायोफ्लॉक में बनाना होगा। चेन बनाने के लिए आपको जैसे छोटा सीड स्टॉक का भी व्यवस्था करना होगा और बड़ा फार्मिंग भी करना होगा। 50,000 लीटर से अगर आप कम करते हैं तो आपको उसमें नुकसान होगा। छोटा वाला में कम प्रॉफिट होता है, बड़ा वाला में ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो कम से कम आप 50,000 लीटर का टैंक से स्टार्ट करें, और ज्यादा नहीं, 1 या 2 टैंक से स्टार्ट करें। और जो आदमी फेल हो रहे हैं वो उनका ग्रोथ नहीं आ रहा है, इसका यही कारण है कि 10,000 लीटर में वो क्या करते हैं, 1500 पीस, 1200 पीस, 1300 पीस छोड़ते हैं, जहां पर 500 पीस छोड़ना चाहिए। कम से कम 500 पीस छोड़ना है, और जो 100 ग्राम मछली होने वाला है वो 2 से 2,500 छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से छोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल जो है सो वो उसमें नुकसान होने का कोई सवाल नहीं उठता है। बहुत सारा चीज है इसमें, एक से एक टॉपिक है जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे फीड में आपको फीड को फर्मेंटेशन करके देना है, और जो सीड है उसको ग्रेडिंग करते रहना है। बहुत सारा चीज है जिसको हम एक एक करके आपको बताएंगे और समझाएंगे। इसके लिए एक दिन का ट्रेनिंग जो देते हैं, उनके पास में एक दिन का ट्रेनिंग जैसे करके आएगा, वो कुछ ना टैंक बनाने के लिए सीखा, ना वाटर प्रिपरेशन सीखेगा, तो क्या फार्मिंग करेगा। वही आदमी जो है सो ये बोलते हैं कि मेरे को टैंक बेचना है और मेरे को बायोफ्लॉक नहीं करना है। तो ऐसे लोग हैं जो मतलब बायोफ्लॉक को छोड़ना चाहते हैं, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरे पास फ़ोन करें, और उनका जो भी सपोर्ट होगा, जहां तक होगा वहां तक मैं करूंगा, और उनको कोशिश करूंगा कि उनको सक्सेस करूं। तो अभी मैं दिखाऊंगा फीडिंग, देखिए किस तरह से फिट करता है। आइए आप लोग, ये देखिए किस तरह से फिटिंग करता है। ये देखिए इसमें किस तरह से फीड कर रहा है मछली। अभी इसमें सब 100 ग्राम से ऊपर है, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, लगभग 150 ग्राम के लगभग हो गए, 100 ग्राम से 150 ग्राम तक है, और किस तरह से फीड कर रहा है तो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली डाल रखे, जो हमारा फिल्टर प्लांट है उसमें भी हम मछली डाल रखे हैं, और ये भी जो है तो
थोड़ा दिन में ये सब रीडिंग को कर देगा पानी, तो जो है तो अच्छा से सर्वाइव करेगा इसमें। एरिएशन इसमें भी अभी ये देखिए हमारा 7 डायमीटर का टैंक है और इसमें हम अभी फिटिंग कराएंगे। किस तरह से फीड करता है, थोड़ा सा इधर नजदीक करो, देखिए इसको किस तरह से फीड करता है ये देखिएगा। देखिए इधर देखिए हमारे पास जो है ये है आपका तिलापिया, वो फंगेसियस था, और ये है तिलापिया जो लगभग 100 ग्राम प्लस है, ये सब 100 ग्राम से ऊपर हो गया है। और ये है आपका रूपचंदा। रूपचंदा जो है मछली है इसमें, और अभी देखिएगा किस तरह से ये फीड करता है। ये थोड़ा शर्मीला टाइप का होता है, जब तक आदमी देखेगा तो ये है रूपचंदा। और रूपचंदा जो है कम से कम 300 ग्राम 400 ग्राम हो गया है। ये एक महीना में, यानी अगला महीना ये हार्वेस्ट हो जाएगा। 100 ग्राम और बढ़ना है। जब मछली 250 ग्राम के ऊपर हो जाता है तो उसको बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब तक 250 ग्राम नहीं होता तब तक बढ़ने में बहुत समय लग जाता है। ये आपको दिखाया हमें मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है। और दूसरा दोस्तों ये जो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग जो है अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बायोफ्लॉक में क्या होता है कि बहुत जगह देखें फेल होने का मेन कारण ये भी होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ पर आश्रित रहते हैं। अगर आप बायोफ्लॉक के साथ साथ एक 7 डायमीटर का टैंक लगाते हैं और उस पर शेडिंग करके बांस का चचरी बिछा करके बहुत ही हल्का में, अगर उसके ऊपर आप 200 बत्तख रखते हैं, सिर्फ 200 बत्तख रखते हैं, तो पर डे अगर 4-5 महीना पेशेंस रखे, अच्छा से उसको पालन किए, तो पर डे कम से कम 100 अंडा, 100 से 150 अंडा हो जाएगा। 150 अंडा लगभग होगा उसमें, और मतलब 20% रहता है उसमें नर, और बाकी जो है सो 80% मादा होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि उसको आपने डेवलप किया है, तो हर रोज जो है सो कम से कम एक बेरोजगार आदमी 300, 400, 500 रुपये का रोज प्रॉफिट कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके साथ साथ डक फार्मिंग, बटेर फार्मिंग और ये आपका मुर्गी फार्मिंग, ये सारा चीज़ आपको लेना होगा। अगर इसके साथ करते हैं तो आराम से हर रोज आमदनी नहीं होता है इसमें। बायोफ्लॉक में 6 महीना में आमदनी होगा, और 6 महीना में एक बार आमदनी होगा, उसके बाद फिर अगला कल्चर भी आपको देखना है। तो उसमें क्या हो जाता है, लोग टूट जाता है, और हर रोज थोड़ा थोड़ा आमदनी होती रहेगा। उस तरह से आप बनाएं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग करके, तो आपको क्या होगा कि हर रोज कुछ ना कुछ आमदनी होगा, उससे उसका मेंटेनेंस भी हो जाएगा और कुछ आमदनी घर का भी काम चलते रहेगा। एक चीज़ पर आश्रित रहेंगे तो हो सकता है कि आप फेल हो जाए। और इसी को भी, बायोफ्लॉक को भी अगर ढंग से किया जाए, यानी कि सीड स्टॉक आपका अपना होना चाहिए, 1-2 टैंक सीड स्टॉक के लिए कीजिए, और पालन के लिए 50,000 लीटर का टैंक कीजिए कम से कम, तो आपको नॉर्मल 50,000 रुपये, कम से कम 50,000 रुपये आपको 6 महीना में बचेगा। अगर 4 टैंक लगा लेते हैं तो 2 लाख रुपये आपका कहीं नहीं गया। ये नॉर्मल है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 लाख 1.5 लाख तक भी आप एक टैंक से सिंघी पालते हैं, या मतलब कबई पालते हैं। कबई 250 रुपये किलो अभी भी बेचा हूँ मैं। एक टैंक से 4 डायमीटर में एक टैंक से 150 किलो, एक टैंक से 190 किलो हुआ। मतलब जो ग्रेडिंग करके रखा था वो ज़्यादा बढ़ गया, जो छोटा वाला था वो थोड़ा कम बढ़ गया, तो इतना बिका 10 किलो और बचा हुआ, जो कि मैं ये फिल्टर प्लांट बनाया हूँ। इधर देखिए इसको, जो इस लाइन से पानी आएगा वो यहाँ से बड़ा वाला टैंक में जाएगा, उधर वाला पीछे जाएगा, और पीछे से यहाँ पर देखिए मैं जाल लगा रखा हूँ। ये सिस्टम देखिए, पीछे से जो उस लाइन का जो पानी आएगा वो यहाँ से गिरेगा, और इस लाइन का पानी जो आएगा वो यहाँ से गिरेगा, और पीछे से नीचे से निकालेंगे तो वो यहाँ से गिरेगा, और इसमें पानी आएगा, इसके बाद फिर इसमें आएगा, इसके बाद फिर साफ पानी इसमें आ जाएगा। इससे फिर हमारा ये पॉन्ड में आ जाएगा, इससे उसके बाद हमारा ये पॉन्ड में आ जाएगा। तो अभी हम पॉन्ड में आपको ये देखिए, अभी पॉन्ड में जो है सो हम आपको फीडिंग करा रहे हैं। एडिशन बंद है,
देखिए हम किस तरह से मछली आएगा, ये देखिए कितना स्पीड में भाग के आता है। इसमें गोल्डन है, रेहू है, कतला है और पंगेसियस सबसे ज़्यादा है। 80% पंगेसियस है और 20% में रेहू, कतला और गोल्डन। ये देखिए इस तरह से ये जो है सो फीडिंग कर रहा है। हमारा ये सामने उधर ऊपर जो है वो मुर्गी फार्म है, बटेर फार्मिंग है और नीचे बतख फार्मिंग है। एक साइड में जो है ये देखिए, इस साइड में जो बटेर के लिए तैयार किए हुए हैं और दूसरा ट्रेडिंग जो है अभी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन कुछ दिन में शुरू। ये देखिए हाइड्रोपोनिक, इसमें जो है हाइड्रोपोनिक, इसमें पाइपलाइन बिछेगा और इसमें सब्जी की खेती होगी। इससे पहले भी सब्जी लगाया था लेकिन अभी वो बारिश के कारण सब सूख गया है, तो अभी बारिश के बाद फिर से इस पर लगाएंगे और पूरा उस साइड में फैलेगा। और इस साइड में भी शेडिंग होगा काम, यहाँ से वहां तक पूरा शेडिंग का काम होगा। और शेडिंग का काम होने के बाद इसके ऊपर हम 5000 बटेर का जो है सो उत्पादन करेंगे। 5000 बच्चा आएगा और उसके बाद जो है सो इसमें उत्पादन होते रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे वहाँ पर दिया दाना, जहाँ पर आप दाना दीजिए वहीं पर निकलेगा ये। आइए तो ये है हमारा अभी कार्य चालू है। ये सब जो है थोड़ा बाद में होगा, पहले उसको चालू करूँगा इस महीने में। पीछे करते करते मैं आगे का काम जो गेट वगैरह बनना था उसके वजह से मैं लेट हो गया थोड़ा सा। लेकिन अभी जो है देखिए बोलता है साइज नहीं होता, ये सब फुल्ली बायोफ्लॉक है अंदर। और बायोफ्लॉक में देखिए किस तरह से ये जो है मछली भोजन कर रहा है। तो मैंने अभी तक का जो अपडेट मेरे यहाँ हुआ था, जो मैंने कार्य कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया। जो लोग फ़ोन करते हैं कि मेरा 10 टैंक है बेचना है, गोपालगंज से अभी फ़ोन आया था, एक इधर खगड़िया साइड से फ़ोन आया है, अभी गोपालगंज में भी 10 टैंक है और जो कि बिल्कुल 1 महीना 2 महीना पहले लगा था और उसको जो है तो फर्स्ट ट्रिप में बेचना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो करते हैं उनका एक तो पहले से जो आपने पूंजी लगाया है वो पूंजी तो नुकसान जाएगा ही, लेकिन उसके बाद जो पेमेंट आधा अधूरा मिलेगा तो उससे क्या होगा, बेचने से कोई फायदा नहीं है। उसको आप अपने पास रखिए, साल 2 साल आप इस चीज़ को सीखिए, कम मछली डालिए उसमें और छोड़ दीजिए उसको। अगर थोड़ा बहुत एरिएशन नहीं आता है तो भी चल जाता है, एरिएशन नहीं रहता है तो चल जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा सा मेरे से गाइड लेकर के उसको आप चलाने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा 100% मदद करूँ। तो मेरे बीच अभी कुछ लोग आए हुए हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आए हैं और यहाँ पर बायोफ्लॉक का ट्रेनिंग के लिए आए थे और एक दिन का ट्रेनिंग में कितना % लोग सक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? अनुवेद कुमार नाम है। अनुवेद कुमार। हाँ। अनुवेद जी, आप यहाँ पर कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया। क्या सीखे यहाँ पर? यहाँ बायोफ्लॉक के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग जाने और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसमें वाटर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फीड फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, FCO कैसे बनाते हैं, सीड ग्रेडिंग, सीड स्टॉकिंग, जितना भी प्रैक्टिकल है, जितना भी बायोफ्लॉक में चीज़ें हैं हम लोग यहाँ अपने हाथों से करके इन 5 दिनों में सीखे हैं। और साथ में सर थ्योरी भी बताते हैं बहुत अच्छा से। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सेटिस्फेक्शन है हमको कि हम बायोफ्लॉक में जाके यहाँ से अपना कुछ अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम श्रीकांत कुमार गुप्ता है। मैं छत्तीसगढ़ से रायगढ़ शहर से आया हूँ। छत्तीसगढ़, रायगढ़। रायगढ़ है? जी सर। कौन सा गांव का नाम क्या है? मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम रायगढ़ है। अच्छा अच्छा, गांव का? जी। गांव का नाम? जी, सिटी में ही मैं रहने वाला सिटी हूँ। में? रायगढ़ सिटी से ही आया हूँ। अच्छा, फार्मिंग भी सिटी में ही करेंगे? जी, सिटी में ही फार्मिंग जी करेंगे। जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर कैसा अनुभव प्राप्त किए? यहाँ 5 दिन आए, क्या क्या तकलीफ हुआ, क्या क्या आपको यहाँ पर परेशानी हुआ, उसके बारे में बता सकते हैं? क्या सीखे वो भी बता सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा, तकलीफ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो बायोफ्लॉक का एक प्रॉपर नॉलेज होता है वो ये मैंने 5 दिन में यहाँ बहुत अच्छे से सीखा। जो पहले मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए सोचना चाहता था कि बायोफ्लॉक में आगे बढ़ना है, मैं 1 साल से सोच रहा था ये कि बायोफ्लॉक का मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, इसी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल रोजगार की बहुत कमी है, बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। लोग एजुकेटेड लोग भी बहुत हैं जो पढ़ कर बैठे, लेकिन डिग्रियाँ सिर्फ उनके हाथ में है और कुछ इनकम या सोर्स नहीं है। तो जब बायोफ्लॉक के बारे में मैंने देखा
और बहुत सारा रिसर्च किया मैंने, बहुत कुछ देखा। पर मैंने जब KGRM का जब वीडियो देखा बायोफ्लॉक का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा इंटरेस्ट जागा और मैं यहाँ आकर लर्निंग करना चाहता था। और मैं आकर यहाँ 5 डे का ट्रेनिंग किया प्रॉपर तरीके से। तो मैंने जब शुरुआत से ही यहाँ पर लर्निंग स्टार्ट की, तो मुझे बहुत कुछ यहाँ पर पता चला। साथ साथ बायोफ्लॉक तो मैंने सीखा ही, साथ में पॉन्ड कल्चर, कैचिंग कल्चर और एक्सेट्रा जो जितने थे, हर टाइप के कल्चर के बारे में भी नॉलेज लिया मैंने, और RS के बारे में भी मैंने नॉलेज ली। बट ये बहुत कॉस्टली है, इसलिए अफोर्डेबल मेरे को तो नहीं लगता है। लेकिन जो बायोफ्लॉक है वो बहुत अच्छा, और साथ में इंटीग्रेटेड जो सर्विस यहाँ मतलब देखने मिल रही है कि यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग की जाती है। साथ साथ बायोफ्लॉक के साथ साथ ही यहाँ पर मुर्गी बटेर जो पशुपालन है उसके बारे में भी नॉलेज मिल रहा है। और हम इससे एक ऐसा सर्कल चला सकते हैं कि उसी जो बर्ड हैं जो पालेंगे यहाँ पे, जो मुर्गियाँ हैं और बतख हैं, उनसे हमें अंडे भी मिल रहे हैं। साथ में जो फीड है फिश का, उसका कॉस्ट भी हमें कटिंग हो रहा है इसमें, और बहुत हम इससे अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। बत्तख को अगर आप पॉन्ड में छोड़ते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है जी, ऑक्सीजन लेवल भी आपका बढ़ता रहेगा हर जी, समय। तो हर चीज आप ये इंटीग्रेटेड का मतलब यही होता है एक दूसरे का पूरक करना। यानी कि एक को आप फीड दीजिए, उसका जो वेस्ट निकलेगा वो मछली खा करके उससे जिंदा रहेगा, अब मछली का फीड बच जाएगा। जी जी। अब वही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो टैंक है इसके ऊपर अगर 200 बर्ड्स डाल देते हैं, 200 अगर मान लीजिए कि बतख डाल देते हैं, तो क्या होता है उसका जो फीड होगा, आप तो एक को फीड देंगे, उसका फीड नीचे आएगा तो मछली खाएगा, इसका फीड बच जाएगा, और एक ही फीड में आपका 2 काम हो जाएगा और अंडा फ्री में मिलेगा। इस तरह से जो है सो आपको। और क्या क्या जाने यहाँ पर इसके बारे में बताइए। सर मैंने यहाँ मतलब पहले दिन से जब स्टार्ट किया, तो एक पहले तो थ्योरिकल नॉलेज, जो मुझे थ्योरिकल नॉलेज नहीं था यहाँ पे, जो बायोफ्लॉक क्या होता है इसके बारे में मैं 0% था। जब मुझे स्टार्टिंग हुई तो पूरा कल्चर से जब स्टार्ट किया गया, तो मुझे प्रॉपर यहाँ मेडिसिन दी जाती है, प्रॉपर केयर किया जाता है, तो वाटर प्रिपरेशन की जाता है, उसे टेस्टिंग किया है कैसे जाता है, इन सब चीज़ के बारे में मैंने बहुत अच्छे से और डिटेल से सीखा। जिसके बाद में अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जब अपनी जगह में जाता हूँ और बायोफ्लॉक का अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो प्रॉपर मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना मैं इसमें करियर आगे बढ़ा के स्टार्ट कर सकता हूँ। इसमें कमाई कर सकते हैं जी, इसमें बहुत मतलब अच्छा प्रॉफिट मतलब कर सकते हैं जी। जैसे जिस तरह से मैं सिखाया हूँ उस तरह से अगर लोग करें तो 110% है कि आमदनी होगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुशवाहा है जी मैं छत्तीसगढ़ मतलब रायगढ़ शहर से आया हूँ। रायगढ़ सर, आप भी इनके साथ ही आए ना? हाँ ठीक है। 5 मतलब दोनों एक ही जगह हैं जी, दोनों एक ही घर के हैं सर जी, हैं? जी। ठीक है, दोनों आदमी बढ़िया से काम कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए, जहाँ तक होगा जो भी होगा मतलब सब मैं करूँगा। ठीक है, आपका नाम भाई? हेलो, मेरा नाम शाश्वत वर्मा है और मैं पटना से आया हूँ। तो मैं यहाँ से बहुत दूर नहीं हूँ, बट ये मेरा पहला ट्रेनिंग एक्सपीरियंस रहा है बायोफ्लॉक फार्मिंग को लेकर के, फिश फार्मिंग का सेटअप को लेकर के। एंड यहाँ का जो सेटअप है इट इज़ अ वेरी फुलफिलिंग एंड कंप्लीट सेटअप। मतलब कि ऐसा सेटअप मैंने अभी तक नहीं देखा है कहीं बिहार में और कहीं दूसरी जगह भी स्टार्ट कि जहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट को जो है ये प्रमोट कर रहा है और ये सिस्टम को डेवलप करेगा ये। तो इनफैक्ट राजीव जी ने इतना डिटेल में जो है मुझे सब चीज़ समझाया है कि राइट फ्रॉम पॉन्ड प्रिपरेशन से लेकर के कैसे मेंटेन करना है, वाटर क्वालिटी कैसे बढ़ाना है, उसके पैरामीटर्स कैसे क्या क्या हैं, कैसे मेंटेन करना है। और स्पेशली बहुत लोग को कन्फ्यूजन होती है कि दवाई कैसे देना होता है, क्या देना होता है, तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो ट्रेनिंग 1 दिन या 2 दिन में जो देते हैं लोग, वो मुझे नहीं लगता कि जो ट्रेनिंग मैं 5 से 6 दिन में जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो उनको 1 से 2 दिन में किसी को भी मिल जाए। आई थिंक आई वुड से कि वो दैट विल बी 1 आउट ऑफ 100। तो इट इज़ डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टू फाइंड कि ऐसे लोग जो आपको इतने डिटेल में 1 दिन में दे दें। आई विल बी सरप्राइज बट मैं तो यही कहूँगा कि जो भी आप लोग ट्रेनिंग लें, आप लोग टाइम दें ज़रूर।
बिकॉज किसी भी चीज़ को सीखने का और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए उसको समझना पड़ता है, अंदर से बाहर से अच्छे से। तो मैं राजीव जी के बारे में ज़रूर बोलूँगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल आप आके ट्रेनिंग ले सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू यू, बट माई एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड विथ हिम, तो मैं इसके बारे में यही चीज़ बताऊँगा। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इतना ही हम भी कहना चाहते हैं। अब जहाँ भी ट्रेनिंग ले, कहीं से आप ट्रेनिंग लीजिए, सभी अच्छे हैं, लेकिन आपको ये सोचना है कि कौन अच्छा है कौन खराब है, ये आपको देखना है। हम आपको नहीं बोलेंगे मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाइए, लेकिन प्रॉपर जानकारी जो होता है, जैसे वाटर प्रिपरेशन में कम से कम 5 दिन लगता है, 3 दिन लगता है। पहला दिन से अगर शुरू करेंगे तो 2-3 दिन 4 दिन लगेगा, तब जाकर वाटर प्रिपरेशन हो पाएगा, नहीं तो वाटर प्रिपरेशन नहीं हुआ हो। और सही ढंग से जब कोई चीज़ यहाँ देखेंगे, सीड ग्रेडिंग है, आप हाथ से कुछ छुएंगे नहीं, मछली को छुएंगे नहीं, तो वहाँ करेंगे कैसे? घर पे जाके तो फिर आपको मछली छूना होगा, तो फिर तो दूसरा बात हो जाएगा, फिर तो पकड़ाएगा नहीं आपसे। इसलिए यहाँ पर सब चीज़ करके दिखाते हैं, सब चीज़ करवाते हैं, और जिनको फुल्ली प्रैक्टिकल लेना है वो ही यहाँ पर आएंगे। 5 दिन पूरा समय लगेगा, 5 दिन से कम नहीं लगेगा। तो आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं, जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में आप फेल हो रहे हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं मेरे फ़ोन पे आप फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको सही सलाह दूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, ठीक है। और आगे जब मैं आपका इंटीग्रेटेड के लिए, अभी मैं तैयारी पूरा हो चुका है मेरा, अभी सब कुछ बन गया है। सिर्फ ये भी रोड देखिए, यहाँ से उतरने वाला भी, बत्तख को उतरने के लिए, और उस साइड भी बन गया है, और वो खाली इतना दूर बच गया। ये अब कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से अब बत्तख अब स्टॉक करेंगे। अभी बत्तख जो पहला बत्तख मेरा स्टॉक 500 का रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके मैं 2000 पे जाऊंगा। 2000 मुर्गी, 2000 बत्तख, 5000 बटेर, ऐसे ऐसे करके मतलब सीधा बढ़ते जाएगा। फिर बकरी फार्म भी होगा, यानी एक जगह पे आपको सारा चीज मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि आपको हर जगह पे कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी जाइएगा तो इतना चीज एक जगह पे जैसे हम कर रहे हैं, उस तरह से कहीं और जगह पे जानकारी नहीं मिल सकता है। बकरी फार्म, बत्तख फार्म, बटेर फार्म, और उसके बाद सोनाली मुर्गी फार्म और कड़कनाथ, यानी कि 5 फार्म उधर रहेगा। हाइड्रोपोनिक 6 हो गया, उसके बाद पॉन्ड कल्चर और बायोफ्लॉक। इतना चीज का जानकारी नेक्स्ट मंथ से आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मैं 4-5 जगह गया हूँ और मुझे फुल संतुष्टि नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं अभी तक उसमें वैक्सीनेशन किस तरह से करना है, उसको कौन कौन सा वैक्सीन कितने दिन पर लगना है, ये सब चीज़ जो है सो कुछ जानकारी मिला है, लेकिन कुछ जानकारी हमको अभी वैक्सीन करने के लिए नहीं आ रहा। आप फार्मिंग कर रहे हैं और वैक्सीन के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे, तो ये तो पूरा कॉस्ट, एक दिन डॉक्टर आएगा तो 10,000 लेगा, 20,000 लेगा, तो 10-20 हज़ार जो उसको देंगे, तो खुद क्यों नहीं सीख लेंगे हम, जो उसको वैक्सीन करेंगे। तो हम खुद वैक्सीनेशन करें, इसके लायक मैं बन रहा हूँ, अभी बन जाऊँगा। अभी एक जगह और जा रहा हूँ जहाँ वैक्सीनेशन का टाइम हो रखा है। वो लोग बोलते हैं कि वैक्सीनेशन का टाइम नहीं हुआ तो कैसे वैक्सीन करेंगे, तो मैं बोला कि मैं वेट करूँगा, जितना दिन होगा, जब होगा तब मेरे को बुलाइए, और उस समय में 10-20 बत्तख को या मुर्गी को मैं वैक्सीनेशन करूँगा, और तब मैं अपने यहाँ फार्मिंग शुरू करूँगा। तो किसी भी चीज़ का बिना जानकारी का अगर आप शुरू करेंगे तो 110% आप फेल होंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसको सही प्रॉपर जानकारी दे देंगे, जानकारी लेकर के शुरू करेंगे, तो कोई भी ऐसा बाधा नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते। तो इतना ही बोल करके मैं बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।